Hello viewers, thank you so very much for tuning into my channel. This is Shivangsh from Universe 11.11. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट रिवेंज। हम बदला लेना चाहते हैं, हम क्यों बदला लेना चाहते हैं, राइट? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बस में कभी नहीं होता है। इट इज़ नेवर इन आवर कंट्रोल। सबसे पहले जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे ना, उस दिन आपको ये चीज़ महसूस होगा कि बदला लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, यू नो। एंड आई विल टेल यू हाउ। हम बदला तब लेते हैं जब हम आई मी माई सेल्फ वाला एनर्जी में रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, ऑब्सेशन। चाहिए तो चाहिए, हाँ, बाय हुक और बाय क्रूक। मेरा है तो मेरा है, यू नो। इफ समबडी डिमीन्स यू, रिजेक्ट्स यू, यू नो, आप बिल्कुल टूट जाते हैं तो आपको लगता है मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तो आप चल पड़ते हैं बदला लेने के लिए, राइट? आपके अंदर ये थॉट्स आते हैं, देख लूँगा, देख लूँगी, ठीक है ना। तो इसी का ही नतीजा है जो हम सुनते आ रहे, देखते आ रहे कई सालों से। एसिड अटैक, रेप, किसी को गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े, आशिक, राइट? वो प्यार ही किस काम का जो आपको ज़िंदगी ना दे सके। मैंने सुना है प्यार इंसान को बहुत खूबसूरत बना देता है, बहुत अच्छा बना देता है। टू बी ऑनेस्ट, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही हूँ, जीता जागता। मुझे किसी ने राक्षस से इंसान बना दिया, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सच्चा प्यार जब ज़िंदगी में आता है तो आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है। तो आप ये खुद देखो, अपने टटोलो अपने ज़िंदगी को कि आप कितने अच्छे हो। कल जो आप थे, आज जो आप हो, उसमें कितना अंतर है, कितना फ़र्क है, राइट? तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे थॉट्स कहाँ से आते हैं कि हमें रिवेंज लेना है। टू बी ऑनेस्ट, टू टेल यू माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी होती है जो हमारे वश में नहीं होता है। इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। चाहे हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या चाहे किसी ने हमें डिमीन किया हो या डिसरिस्पेक्ट किया हो, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, राइट? तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें, कुछ अलग, राइट? चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने के बजाय कि मैं देख लूँगा टाइप्स या आई मी माई सेल्फ वाला एनर्जी में वाइब करने के बजाय अगर हम ये करने की कोशिश करें, जहाँ पे जैसे पहले हम बचपन में करते थे ना, कि हमें किसी ने चोट पहुंचा दिया, किसी ने डांटा, किसी ने मारा, तो हम मम्मी पापा के पास पहुंच जाते थे, मम्मी इसने ऐसा किया, मम्मी इसने ऐसा किया। वी यूज्ड टू कंप्लेन, राइट? दोज वे आवर इनोसेंस, बिकॉज हमें लगता था कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें किसी ने डांट दिया या मार दिया तो हमें मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा जा करके, दे विल डू समथिंग अबाउट इट। फिर आज भगवान क्यों नहीं? वाई कैन नॉट वी जस्ट गो एंड नील डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड टेल दैट गॉड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी। Why try to take that in our control and try to manipulate it and stand that okay, एकदम मतलब okay fine, आप झांसी की रानी बनना चाहते हो, it's good. It is always good to take out your anger, but I always say, you know, गुस्सा को निकालना अपने अंदर से, इसके दो तरीके हैं, एक डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव, राइट? आप ईगो को भी, एंगर को भी अगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से लगाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके लिए मैं कम से पिछले 10-15 मिनट से 20 मिनट से आधे घंटे से कोशिश ही कर रही हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा अब तो मैं करके ही दम लूँगी। सो हियर आई एम, ठीक है? मैं इतना दूर पहुँच गई ये बोलते बोलते। तो पिछले कुछ देर से मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, बात ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ निकल ही नहीं रहा है अंदर से। तो आई मीन लाइक गुस्सा आ रहा था मेरे को अंदर से, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना है। आई मीन आई गॉट दिस नज
कि आज मुझे इसी बारे में बोलना है। आपको अगर याद हो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि देखती हूँ बाबा क्या कहेंगे मुझे, आज क्या बोलना है मुझे। तो मेडिटेशन में मुझे बाबा ने कहा बेटा आज तो आपको रिवेंज के बारे में बात करना है, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू टेक पावर कंट्रोल इन देयर हैंड। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ टू अंडरस्टैंड योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, कम इन टू योर पावर. So you will have to, when you come into your power, you will have to also understand how to constructively use your power, because with big power comes big responsibilities, right? तो जब big powers के साथ big responsibilities आते हैं, why not navigate, channel those energies in a positive and constructive way to make somebody's life, to touch somebody's life, to enlighten somebody, instead of taking everything into our power, into our control, into our hands, और बस चल जाइए जी झांसी की रानी बन करके किसी को भी चॉप करने, काटने, मारने, पीटने, एसिड फेंकने, राइट? नो नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज ट्रूली नॉट राइट. देयर इज समबडी, कोई है हमसे भी ऊपर जो देख रहा है. एवरी चैलेंज दैट वी कम अक्रॉस इन आवर लाइफ ऑलवेज टीचर्स अस समथिंग. एवरी एक्सपीरियंस, every challenge that we face is a lesson for us. There is nothing in this universe that can actually break us. Every energy can only make us, only if we know how to truly channel those energies in our day-to-day existence, in our day-to-day actions, right? Because every action has a consequence to it, isn't it? हर कर्म का कोई ना कोई सिला जरूर होता है, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा, ठीक है? तो मैं कहना ये चाहती हूँ दोस्तों, रिवेंज इज नॉट अ सोल्यूशन. जिस तरह से हम मम्मी पापा को कंप्लेन करते हैं, आप भगवान को कंप्लेन कीजिए कि भगवान मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था. आप बताओ अगर कुछ गलत हुआ था तो मुझसे, आपको बताया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा. अंदर से कोई आपका बोलेगा कि बच्चा यहाँ पे तकलीफ हुआ है, यहाँ पे आपसे गलती हुई है. अगर गलती नहीं हुई है देन, अगर आपको टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, एबिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, हाउ इट पैन्स आउट, हाउ इट रूल्स आउट इन योर लाइफ, तो आपको ज़रूर पता होगा कि कोई है जो वो ज़रूर उसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना? आपको उसके लिए अपने पावर में आकर के मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी टू इट, आई विल पे द प्राइस. ये सब एटीट्यूड इज़ नॉट राइट बाबू. ये दिस एटीट्यूड्स आर ट्रूली नॉट राइट, फॉर आवर सोल इवोल्यूशन, फॉर आवर जर्नी. सब कुछ यहाँ उपजता है. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर मोटिव, विद योर इंटेंशन, ठीक है? बौखला करके घूमते रहोगे आप पागलों की तरह, चीखोगे, चिल्लाओगे, ठीक है? और उसके बाद में आप एक फिट ऑफ रेंज में कुछ ऐसा कर देते हो कि आप उसके लिए ज़िंदगी भर पछताते हो. शिट यार, मैंने क्या कर दिया. जब तक आपको रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, राइट? तो हमें हमेशा ये कोशिश करना है कि हमें विनम्र रहना है, हम्बल रहना है, ग्रेसफुल रहना है, ठीक है ना? और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें भगवान पे छोड़ना होता है, ये कह करके कि भगवान आप प्लीज़ देखो, यू सी टू इट, आप देखो और मुझे बताओ, मुझे समझाओ प्लीज़, मुझे न्याय चाहिए. अगर आपको सच में लगता है आपसे गलती हुआ है, मांगते रहो न्याय जब तक ना मिले. एटलीस्ट न्याय मांगते मांगते आपको इतना तो समझ में ज़रूर आ जाएगा कि आपसे भी गलती हुई है. बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है, ठीक है? अगर आप इस लेवल तक के उस पर आए हो तो फॉर श्योर कहीं गलती कहीं किसी और ने भी किया होगा, कहीं और भी गलती हुई होगी, ठीक है? और हम हर एक एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते हैं, हमें सीखते ही चलना है, राइट? Life is all about learning. This entire life journey is all about learning the good things, सही गलत को पहचानते हुए, परखते हुए, अच्छे मोटिव्स के साथ, अच्छे इंटेंशंस के साथ अपने कर्मास को अच्छे लेवल पे बिल्डअप करते हुए हमें इवॉल्व करना होगा, राइट? सो दैट वी कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल लाइफ, अ ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर आवरसेल्फ.
If we cannot do that, then at the end we will be in trouble. Our life will be in trouble. आपने कई बार ऐसे बहुत सिचुएशंस में सुना होगा जहाँ पे आपने देखा होगा कि जिसके साथ जिसने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है। उससे तो आप और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि मतलब दुखी में मैं हूँ, परेशान मैं हूँ, बट किसी कोई और तो कहीं बहुत ज़्यादा एंजॉय करके पार्टी करके आपको रिजेक्ट करके किसी और के साथ में घूम घाम करके बहुत कुछ हो रहा है। तो फिर आप इन सब को क्यों देख रहे हो? लेट गो। भगवान ने हर किसी को एक यूनिक बीइंग बनाया है। यू आर अ यूनिक सोल। अगर कोई आपके ज़िंदगी में नहीं है तो आपके लिए अच्छा है। देर सवेर आपको समझ में आ ही जाएगा। कोई अगर है तो आपके लिए अच्छा है, उसमें भी आपके लिए सीखने के लिए कुछ है। लेकिन बदला भाव, wrong thoughts, wrong intentions, wrong motive, these are no good energies बाबू। these are truly no good energies। और ये energies आपको पतन की ओर ले जाएगा, destruction, आपको ख़त्म कर देगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ही रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा ये था, मैं देख लूँगी, और मैं देखती भी थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं बदला पूरा लेती थी जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। लेकिन एट दी एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तकलीफ़ में तो एट दी एंड मैं ही हूँ। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, कभी कभी लेट गो करना, सरेंडर करना, रिलीज़ करना, फॉरगिव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं सच बात बताऊँ आपको, फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट पनिशमेंट टू समबडी। जब आप माफ़ कर दोगे ना, खुद तो इतना ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा कि आपने सच में माफ़ करके यू हैव मूव्ड ऑन इन योर लाइफ। अब आप पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हो, आपने सोच लिया जो हुआ था सही हुआ था मेरे साथ में, कोई बात नहीं है। सब कुछ वक्त बता देगा। वक्त पे छोड़ करके आप जब अपने डे टू डे लाइफ में घुस जाते हो, उसको फोकस करते हो, अपना कैरियर पे देखते हो, अपने लाइफ को एनहेंस करने में अपनी एनर्जी लगाते हो, दैट्स व्हेन मिरेकल हैपेंस। लेकिन अगर आप घर में बैठ करके बस षड्यंत्र ही बना के बैठे हुए हो, प्लानिंग और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, यू टेंड आउट टू बी हिपोक्रेट, राइट। और ये आपके खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, एंड देन फाइनली यू कम इनटू एन एक्शन। ठीक है, जो आपने यहाँ पे सोचा है, आप फॉर श्योर उसको आप कर्मा में लाने वाले हो, बिकॉज आप जो यहाँ सोचते हो वही comes into play, right? I tell this in my entire videos, all of the videos I always say this, जो आप सोचते हो आप वही करते हो at the end. What you think, that's what you project into the 3D reality of yours, which is truly an illusion for me. तो आपको ये समझना है कि आपको गेम्स नहीं खेलना है, आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको अपने पावर में रहते हुए आपके डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो है उसको डेमोलिश करके अपने अंदर, डिस्ट्रॉय करके अपने अंदर, वो एक पॉजिटिव थॉट को इनबिल्ट करना होगा, उसको प्रोसेस करना होगा अंदर, और उसके बाद में ही आप देख सकते हो कि when you are forgiving somebody, surrendering, releasing, trying to let go, you will see that you are coming down with this anger. जो गुस्सा चल रहा है, ये सबसे आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा कंपैशनेट हो रहे हो, थोड़ा सा एम्पैथी आ रहा है, सहानुभूति दिखा रहे हो, और आपने बस सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ करके आप अपने काम में फोकस कर रहे हो। डोंट ट्राई टू टेक एनीथिंग इन योर कंट्रोल बाबू। इस वक्त भगवान जो है वो सब कुछ देख रहा है, हर किसी को न्याय मिलेगा। जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, चाहे वो इंसान आज हो धरती पे चाहे ना हो, लेकिन हर इंसान को लाइव और डेड will definitely get justice. All right, so please my dear beautiful viewers, I request you all not to vibe in this energy of taking revenge. Try to be more compassionate, be forgiving, try to surrender yourself to the divine, and wait for wonders to happen in your life. All right, and as I always say, if you believe in miracles, miracles do happen. और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, then justice will also be served. Okay, so believe
इन द डिवाइन। मेरे पीछे कौन है? द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर। यू सी, मेरे बाबा है ये, ठीक है ना। इनके साथ में जीती हूँ, रहती हूँ, मैं अपने हर दुख दर्द उनसे बांटती हूँ। और आज मैं यूट्यूब चैनल खोल करके आप लोगों के सामने में ये सारी बातें कर रही हूँ। ये सब कुछ उनका ही देन है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, मुझे भी बहुत रिजेक्शन मिला है, मुझे भी बहुत डिमीन किया गया है, ठीक है ना। मेरा भी मजाक उड़ाया गया है, मेरे पीछे भी गॉसिप हुए हैं। और मैं हमेशा ये वॉन्डर करती थी कि आई यूज़ टू रियली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई मिरर एंड ऑलवेज यूज़ टू टॉक टू माई सेल्फ। आई मीन, क्या तकलीफ़ है मेरे अंदर, मुझे तो नहीं दिखाई देता है। आई एम डूइंग गुड, दिखने में सही हूँ, सब कुछ सही है, फिर मेरे ही साथ लोग इस तरह से क्यों पेश आते हैं। देन आई रियलाइज प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम किसी और के अंदर है, ठीक है। मैं बस अपने आप को ही कोस रही हूँ, ठीक है ना। मैं अपने आप ही अंदर बौखला रही हूँ, तो मुझे इस एनर्जी से निकलना होगा, तो जैसे मैंने ये चीज़ों को देखा, समझा, जाना, उसको जब मैं एग्जीक्यूट करने लगी, देन हियर आई एम today in front of you all and preaching these words, right? मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, गिव यू दिस एनलाइटनिंग वर्ड्स, दिस एनलाइटनिंग थॉट्स फ्रॉम द डिवाइन, राइट? हाउ टू implement these things into your day-to-day life is completely your call, alright? बस अपने चित्त को एकाग्र करके ठंडे दिमाग से हर चीज़ को अच्छी तरह से अपने लाइफ में नेविगेट करने की कोशिश कीजिए, तो देन ओनली यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ टफ सिचुएशंस इन योर लाइफ। किसी के रिजेक्शन कर देने से, किसी के डिमीन कर देने से आप ख़त्म नहीं हो जाओगे, ठीक है ना। ये मान सम्मान, अपमान, ये सब कुछ सिर्फ एक मोह है, एक माया है, मैं तो शिव जी को मानती हूँ, इसीलिए मुझे तो ना मान सम्मान का कोई मोह है, ना भय है, ना कोई चीज़, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी ये 2 बातें अगर मेरे बाबा के बाकी सारे बच्चों तक पहुँच रहा है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। मुझे ये लगेगा कि मैंने बाबा के लिए कुछ किया, मैं कुछ कर पाई उनके लिए, राइट? तो हमें भी हमेशा उनके लिए खड़ा होना है, उनके लिए सोचना है, वो हमें जो कहते हैं हमें उसके बारे में करते रहना है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें षड्यंत्र, मैनिपुलेशन या ये सब दिमाग में नहीं पालना है, रिवेंजफुल एटीट्यूड में नहीं रहना है, और हमें सबको प्यार करना है, राइट? हमें कंपैशनेट होना होगा और हमें एम्पैथेटिक होना होगा, और जब हम ऐसा होंगे तो हम अपने आप ही एक पॉजिटिव अपलिफ्टिंग फील करेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे अंदर। और जब हम ये पॉजिटिविटी फील करेंगे, हमारा कर्म, हमारा एक्शंस भी पॉजिटिव होने लगेगा, बिकॉज हम सब कुछ अच्छा यहाँ पे सोच रहे हैं और उसी हिसाब से हम वो एक्शंस ले रहे हैं, राइट? तो आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट टेकिंग एनी रिवेंज, ऑलराइट? लेट गो, सरेंडर, एंड divine is there to bring justice to you. Until then, focus on yourself. Try to enhance your life, try to enhance your life, and keep motivating yourself, because you can only motivate yourself, you can inspire yourself. ये सारी बातें तो आपको बस एक अगर आप कुछ सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तो उसका एक नमूना हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है जो मैं आपसे बोल रही हूँ, बट इम्प्लीमेंट करके इस लाइफ को जीना तो वो आपके ही है ना। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा अच्छा एनर्जी को अपने पास में रखना है। वाइज, ट्राई टू कीप वाइज कंपनीज, वाइज पीपल अराउंड यू, इन योर सराउंडिंग्स, इन योर एग्जिस्टेंस, ओके। जितना अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे, उतना ही अच्छा सोचोगे, उतना ही अच्छा आपके साथ में होगा, और तब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जितना आप नेगेटिव उसमें रहोगे, उतना ही आप नेगेटिव लोगों से नेगेटिव एनर्जी ही खींचते रहोगे, और उसके बाद में आप वही सारे गलतियां फिर से आप करते रहोगे। सो मेक राइट चॉइसेस, कीप गुड थॉट्स, कीप गुड मोटिव्स, गुड इंटेंशंस। वंस यू डू दैट, दैट्स व्हेन वंडर्स हैपन। तो आज के इस एपिसोड में धर्म युद्ध की लड़ाई में, सही गलत की लड़ाई में
अपने आप से ही एक महाभारत होता है, राइट। तो ये हम जो अपने आप से एक युद्ध कर रहे हैं, किसी के छोड़े जाने पे, किसी के डिमीन करने पे, किसी के डिसरिस्पेक्ट करने पे, कुछ नहीं पाने में, किसी और को आगे जाते हुए देखने में, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सैटनिक एनर्जी है। आपको इन एनर्जी से दूर रहना होगा, ठीक है। आपको यही कोशिश भी करते रहना है, और ये कोशिश तभी मुमकिन हो सकती है जब आप कॉन्शियसली इन सारे चीज़ों पे आप ध्यान करते हुए इन सारी चीज़ों को करोगे, अपनी डे टू डे लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, तो आज के धर्म युद्ध के एपिसोड में हमने ये जाना कि हमें रिवेंज के लिए नहीं सोचना है, हमें कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ करके बस अपने ज़िंदगी में अपने आप पे ध्यान लगाना है, not into this revengeful attitude of I, me, myself, egotistic, jealousy and all this. Okay, तो थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। आई होप आपको कुछ मिला होगा इसमें से टेक अवे के लिए, एंड प्लीज़ try to enhance your life and try to beautify your life in the most divine way. Okay, do take care of yourself until we meet again. This is Shivansh from Universe 11.11, and please do like, share and subscribe to my channel. I'm saying Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Stay blessed.